चले आगे बढ़े, यहां पर सम एंड डिफरेंस मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। अब यहां पर जो है बेटा आप क्या करेंगे, सेम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जब मैं 12th में था ना तब मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन मेरा क्या कहेंगे कंफ्यूजन क्लियर नहीं करे थे टीचर्स ने, मैंने तुम्हारा कर दिया। ठीक है, इधर ध्यान दे। तो यहाँ पर बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले है ना बेटा, ये तो आसान है ना आपके लिए, अब डायग्राम तो आसान बन गई ना, कैसा भी ले सकते कोई मसला नहीं। अरे चलो, एक डायग्राम अच्छे से बना दिए ना आप, उन पूरे किताब के अंदर 2-3 डायग्रामों के जैसे दूसरे डायग्राम रहते पूरे, हाँ थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। हाँ ध्यान दो इधर। अभी क्या करना है बेटा, यहाँ पर अपने को ये पॉइंट ए नाम दिए, इसका नाम बी दिए, ओके, और उसके अलावा क्या है यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, 2 वे कीज के बजाय 4 वे की को इस्तेमाल करते हैं। कितने वे, 4 वे की। अब वो कैसे लगाते वो समझो। सबसे पहली चीज अपन यहाँ पर क्या करते, एक यहाँ पर सेल लगा लेते ऐसे वाला, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 वे की लगाते। एक्चुअली यहाँ पर, हाँ अब समझा क्या कि कैसे है, तो ये 4 वे की हो। इसका नाम देंगे अपन K1, K2, K3, K4, 4 की है 4 वे की। वहां पर K1 K2 था, 4 है। मतलब क्या है, अपन जिसको बंद करेंगे उधर से करंट फ्लो होगा, ऐसे ही कनेक्ट है वो। देखो जरा इन्हें कनेक्टेड कैसे है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका नाम दे देंगे E1, इसका नाम दे देंगे E2, राइट है। और ये किस का नाम तो दिया अपन, इन्हें प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अभी देखो एक रहता है यहां 2 तरह के मोड को एक्सपोज करा हुआ है, एक रहता असिस्टिंग मोड, दूसरा रहता रेजिस्टिंग मोड। कौन सा, असिस्टिंग और रेजिस्टिंग। असिस्टिंग मोड मतलब किसको बोलते हैं बच्चों, सपोर्टिंग मोड को। सपोर्ट मतलब दोनों का ईएमएफ मिलके आगे काम करना, और अपोजिंग मोड मतलब दोनों माइनस करना। अब सपोज करो अपन ऐसा कनेक्ट करें, प्लस माइनस, इसको बोलते सपोर्टिंग मोड। समझ रहे क्या? इसके वजह अपन अगर ऐसा, ये सपोर्टिंग मोड ऐसा लिख दो, सपोर्टिंग मोड, हाँ। और अगर ऐसा कनेक्ट करें माइनस को माइनस, इसको बोलते हैं अपोजिंग मोड। माइनस अपोज करता है एक दूसरे को, ऐसे याद रखो। ये माइनस प्लस ये एक दूसरे को सपोर्ट करता, माइनस अपोज करता है एक दूसरे को, ये होगा अपोजिंग मोड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है तक, ओके। अब देखो आगे, यहां पर अपन ने कैसे कनेक्ट करें उसको, यहां पर एक तरफ से सपोर्टिंग, अभी इस पहला मोड में सपोर्टिंग रखेंगे। सपोर्टिंग में क्या होता, इसका और इसका ईएमएफ मिल जाता, E1 प्लस E2 हो जाता। अपोजिंग में E1 माइनस E2 हो जाता। तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसमें से करंट फ्लो हो रहा, राइट है, फिर इसको क्लोज कर देंगे, ये की को, इस की को क्लोज कर देंगे अपन, हाँ। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट है क्या, और ऐसे लूप बन रहा है इसका, तो फिर इसको भी क्लोज कर देंगे। क्योंकि देखो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे यहां से आया करंट, पहले यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से फिर ऐसा गया, फिर इसमें से ऐसा गया। लूप दिख रहा क्लोज कैसे बन रहा, तो वायर देखो जरा कैसे घूम रहा, तो ऐसे 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 ऐसे, राइट है, फिर ऐसे। अगर मैं इसको ओपन रख दूंगा तो फिर करंट आगे फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए मुझे 2 को क्लोज करना पड़ा, K1 और K2 को। K1 एंड K3 है ना, K1 एंड K3 को मुझे क्लोज करना पड़ा, बट ओपन किसको रखना पड़ा, K2 एंड K4 को ओपन रखना पड़ा, ओके। अब देखो हमने जब इसको दोनों को लगा दिया, इन दोनों क्लोज किया, तो इसका प्लस इसके प्लस से मिलन जाके, देखो इसका प्लस इसका माइनस इसके प्लस से मिला, तो अपोजिंग के सपोर्टिंग,
सपोर्टिंग में क्या हुआ, E1 प्लस E2, राइट है ना। अच्छा, आप मेजरमेंट करेंगे गैलोमीटर के थ्रू, टैप करके इन दोनों क्लोज कर दिए, आप गैलोमीटर लेके मेजरमेंट करेंगे नल डिफ्लेक्शन को। नल डिफ्लेक्शन जैसा मिल गया अपने को कि लेंथ गिन लेंगे AD1, है ना, नाम दे देंगे AD1, फिर बाद में AD2 देखेंगे कि नहीं। तो सपोर्टिंग मोड में क्या देखने मिला अपने को कि E1 प्लस E2 बराबर किसके मिल रहा है अपने को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, है ना, यानी AD1 बराबर L1 के चलेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाली वहां पर E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 था, यहाँ पर E1 प्लस E2 है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग और अपोजिंग मोड को यूज कर रहे हैं अपन। अपोजिंग मोड कैसा होगा देखो, ये तो अपने समझ में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, ओके ना, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को ओपन कर देंगे, ठीक है क्या, इन दोनों को ओपन कर देंगे अपन, और क्लोज किसको करेंगे आप, हाँ इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, राइट है क्या। उससे क्या होगा देख लो, डोर क्लोज कर दो बेटा, नहीं तो पूरा ओपन कर दो। बच्चे ऊपर जा रहे क्या, हाँ चलो मसला नहीं। अभी देखो अपन ने क्या करेंगे, क्लोज किसको करेंगे, K2 और K4 को, K2 और K4 क्लोज कर दिया, राइट है क्या। अब देखो कैसा होने वाला है, तो ये माइनस है ना, इधर से करंट जा सकता है क्या, हाँ ओपन है, नहीं जा सकता, इधर जा सकता, हाँ K4 जा सकता, राइट है। अब इधर से जाएगा करंट, इधर से भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर से भी ओपन ही है ना, ये ओपन है ना बेटा, क्लोज ये दोनों है खाली, मैं जिसको राउंड करा दो। ऐसे आएगा, फिर इधर से नहीं जा सकता उन्हें, तो इसमें से जाएगा, राइट है क्या, इधर से जाएगा, ये वायर में से। तो देखो ये निगेटिव ऐसे घूम के ऊपर नहीं गया, ऐसे गया, और ऐसे जाके निगेटिव मिल गया, निगेटिव मिला, फिर बाद में ऐसे आके ऐसे इसमें से चले गया, हाँ गैलोमीटर से पास होगा, पहले भी हुआ था अभी भी हुआ। तो अब अपोजिंग मोड रहने की वजह से क्या हुआ, उसकी जो लेंथ मिलेंगी तो अपन AD2 नाम देंगे उसका, L2, बट खाली EMF को E1 प्लस की बजाय E1 माइनस E2 ले लेंगे, और KL2, राइट है क्या। ये दोनों के इक्वेशन को अपन डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर 1 थी, E1 माइनस E2 KL2, दोनों कैंसिल, इक्वेशन नंबर 2 थी, हाँ डिवाइड करें 1 डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या मिला, E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2, यस। अब रे बच्चों अपने को E1 प्लस E2 चाहिए, अपने को ये थोड़ी चाहिए है ना, E1 अपॉन E2 चाहिए, E1 अपॉन E2 चाहिए अपने को, ऐसे नहीं चाहिए कुछ। तो यहाँ पर एक अपन रूल अप्लाई कर देते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, हाँ क्लास 9 पे सीखा था आप लोगों ने, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, ये अप्लाई कर देने का आपने। तो अप्लाई ये कैसा रहता है, इसका रूल क्या है वो भी सीख लो, ठीक है। अगर A अपॉन में B रहा तो इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे अगर अपन, तो ये हो जाता है A प्लस B अपॉन में A माइनस B, कुछ भी ना, जैसे 3/4 है तो ये हो जाता 3 प्लस 4 अपॉन में 3 माइनस 4, समझ रहे क्या, ऐसे अप्लाई करते हैं अपन इसको। और याद रखने का दूसरा तरीका, अगर सपोज करो ज्यादा आ गया, ऐसा आ गया 3 प्लस 4 अपॉन में 9 प्लस 6 आ गया, तो इन्हें A बन गया, इन्हें B बन गया ना, तो फिर A प्लस B है ना, 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6, ये होगा A प्लस B, ये A ये B है, हाँ फिर A माइनस B, तो 3 प्लस 4 फिर माइनस में 9 प्लस 6, तो ऐसे लगाते हैं। अभी अपने पास ऐसा केस है, देखो ऊपर देखेंगे तो ये दोनों मिला के A है और इन्हें B है, राइट है क्या, तो कैसे लगेंगे बतलाओ, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, ये प्लस लगा A प्लस B, राइट है, अपॉन में, क्लियर हो रहा ना, E1 प्लस E2 माइनस प्लस E1 माइनस E2 अपॉन में, ये E1 प्लस E2 होगा। अब A प्लस B होगा, सॉरी अब A माइनस B, तो A जैसे कि लिखो E1 प्लस E2 A है, माइनस लगाना है तो इसको दोनों को माइनस लगेगा ना, तो जब इसको माइनस लगेगा तो माइनस E1 होगा इन्हें, और जब इसको माइनस लगेगा तो इन्हें प्लस E2 होगा। क्यों सर, इन्हें प्लस का था तो माइनस होगा, बट इन्हें माइनस का था तो इन्हें प्लस होगा, क्योंकि सर माइनस लग रहा दोनों को भी, तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, इजिकल टू, सिर्फ इधर लग के खामोश नहीं बैठता, इधर भी लगता, ये तो आसान है ना, A बाई B है तो A प्लस B L1 प्लस L2 अपॉन में L1 माइनस L2, है ना, कंपोनेंट डिविडेंड 2 साइड्स लगता है, एक साइड नहीं, हाँ ऐसे। तो फिर क्या हुआ सर, यहाँ पर देखो ये प्लस का A1 माइनस का A1 कैंसिल, प्लस का A2 माइनस A2 कैंसिल,
E1 प्लस E1 कितना हुआ रे? 2E1 बेटा, और नीचे 2E2, E2 प्लस E2 2E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में ये दोनों E1 बाई E2 इज इक्वल टू अपॉन में हो गया ये दूसरा मेथड। समझ रहे हो क्या? कुछ नहीं, 2 मिनट पहले खत्म हुआ। तो ये अपना अब कैसा, इसमें कैसा है कि उसमें डायरेक्ट 5/10 कर रहे थे, यहां क्या है 5 प्लस 10 कितना होता, फिर 5 माइनस 10 कितना होता, उन दोनों का रेशियो लेने का। 5 प्लस 10 5 माइनस 10 ऐसा ये मेथड है। अब 2 मेथड ईएमएफ कंपैरिजन का खत्म होगा यहाँ पर खेल। अब कल जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वो अलग सेपरेट टॉपिक है, हाँ उसका इसके कोई खास नहीं कंपैरिजन का। समझा गया अच्छे से? थ्योरी के अंदर सुन लो खाली, कंस्ट्रक्शन में वही कंस्ट्रक्शन जो अपन ने पिछला बोले थे, खाली वहां पर 2 वे कीज के बजाय 4 वे कीज बोलने का। वर्किंग के अंदर पहले किसको क्लोज कर रहे, पॉइंट नंबर 1 के अंदर वो देखने का, दोनों क्लोज कर रहे, दोनों को ओपन रख रहे, उससे क्या मिल रहा पोटेंशियोमीटर से ये डिफरेंस। फिर सेकंड में जिसको किसको क्लोज कर रहे किसको ओपन रख रहे वो देखने का, फिर पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इस तरह से आंसर लाने का। समझ रहे क्या? समझी बात असल ये? फिर मैं यकीन क्या करता है आप लोगों को, अभी एक लेक्चर का मोहताज है, अपना चैप्टर है खत्म हो जाता है।